अगर बेटा आज की क्लास हमें समझ में आ गई, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आज की क्लास अगर हमें समझ में आ गई तो समझो आपको रियली बता रहा हूं कैश फ्लो समझ में आ गया। मुझे मालूम है आज आपका एग्जाम भी है, नो डाउट, लेकिन मैं एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कराऊंगा और उस क्वेश्चन को सिर्फ समझ लेना बेटा क्या हो रहा है, और किसी प्रकार का माइंड में आपके प्रेशर नहीं होना चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि बेटा आज की क्लास का मतलब है कि आपको कैश फ्लो आ गया बेटा, ध्यान करना। तो हमारी स्पीड बच्चे थोड़ी थोड़ी कमिंग क्लास से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और एक और दो क्लास बाद आप देखना जो अभी आप पेपर जो दोगे आपको लगेगा सर ये तो क्वेश्चन सेम ही आ गया, ऐसा भी आपको फील हो जाएगा एक दो क्लास के बाद आपको। तो बेटा आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऑन कर देता हूं। आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 43 है बेटा, ध्यान करना। क्वेश्चन नंबर 43 है जिसका बैलेंस शीट का टोटल कैश फ्लो के अंदर ध्यान देना ये दे रखा आपको 4,98,000 और 4,09,000। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि रीडिंग ध्यान से क्यों सुनना है बेटा, क्योंकि जब रीडिंग आती होगी तभी आपको क्वेश्चन आता होगा, मेन रीडिंग है। आओ क्वेश्चन निकालो, 43 नंबर नई बुक से हमारा क्वेश्चन है, कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है जी, बैलेंस शीट किसकी देखी है, हमें दे रखा है बैलेंस शीट रखा है हमारे पास फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड की। लो जी, फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ठीक है जी, फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड की। तो हमें यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें पहले पर्टिकुलर्स नोट्स नंबर 31 मार्च 23 और 31 मार्च 22, जब भी आप रीड करोगे क्या रीड करोगे, सबसे पहले आप 31 मार्च 22 रीड करोगे, देन आप क्या रीड करोगे 31 मार्च 23। एक एक वर्ड को पूरा एंड तक पढ़ना पड़ता है, पढ़ने में मैं 10 मिनट लगाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, फिर हमारी धीमे धीमे स्पीड आ जाएगी। कहते हैं शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा हमारा 3 लाख, और बाद में इक्विटी शेयर कितना हो गया 3.5 लाख। तो 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर हो गया। बताओ अगर इक्विटी शेयर पहले 3 लाख था और बाद में इक्विटी शेयर 3.5 लाख हो गया तो क्या मतलब है इसका, बताओ। आपने इक्विटी शेयर क्या किया है, इशू किया है, कितना इशू किया है बताओ 50,000। तो इशू करने का मतलब क्या है, हमारे पास पैसा आया है, कौन सी एक्टिविटी से आया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ध्यान से सुनना, कहीं भी डाउट होगा आप बोल देना सर ये डाउट आ रहा है, ठीक है जी। तो 3 लाख से 3.5 लाख, इसका मतलब आपने 50,000 शेयर इशू किया है, तो पैसा आपके पास आया है। आगे बोलता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 1 में जाके देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है। रिजर्व एंड सरप्लस में नंबर 1 में जाओगे तो पहले एक हमारा है जनरल रिजर्व, कितना, पहले रिजर्व कितना था, देखो दोबारा से देखिए अगेन, नंबर 1 में 38,000 और 57,000, इन दोनों को 38 और 57 का नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे टोटल करके बना रखा है, 2 आइटम्स है इसके अंदर। पहला है हमारा जनरल रिजर्व जो कि पहले कितना था 20,000 रुपए और बाद में कितना हो गया 30,000 रुपए। बताओ रिजर्व बढ़ा कैसे, क्योंकि रिजर्व हमने क्या किया होगा, रखा होगा, 20 से 30 हो गया, तो 10,000 रुपए रिजर्व हमने क्या रखा होगा कि 10,000 रुपए रिजर्व हमने रखा होगा, बनाया होगा। रिजर्व कहां से बनाते हो बताओ, प्रॉफिट से। रिजर्व कहां से बनाते हो बताओ, प्रॉफिट से। तो रिजर्व बनाने से प्रॉफिट कितना कम हो गया होगा 10,000, वो तो एप्रोप्रिएशन है। क्या उससे कहीं पर कैश गया क्या, क्या रिजर्व किसी को देते हो क्या आप, नहीं, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो रिजर्व हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, किसमें, प्रॉफिट के अंदर। तो हमारी वर्किंग बनने वाली है, पता है ना। फिर आगे बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है कितना, पहले 18,000 था और बाद में प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना है 27। सोचो अगर पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट 18 था और बाद में 27 हो गया, तो इसका मतलब क्या कि 18,000 रुपए का प्रॉफिट था और बाद में 27 हो गया, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना बढ़ गया बेटा 9,000। तो ये पता है क्या हमारा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट, बिल्कुल एंड वाला प्रॉफिट है। अब इसके अंदर आपके एप्रोप्रिएशन, नॉन कैश आइटम, फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंस, जो फाइनेंसिंग सब कुछ ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, वही सारा हमारा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 9,000 रुपए। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर आ जाइए, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस। अदर करंट लायबिलिटी ये भी हमारा सेम वही है, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नंबर 2, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी तो है, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का प्रोविजन का क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझाऊंगा बेटा, क्योंकि आप पहली बार करने जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नंबर 2 में आओ क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। सर पहले टैक्स कितना था 28,000 और आज टैक्स कितना है 32,000। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, क्वेश्चन कराते हुए चर्चा करूंगा।
ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, असेट्स में आ जाओ। असेट्स में आओगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें 3 नंबर पे जाओ। 3 नंबर में क्या बता रखा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? पहले हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी जो कि 1,10,000 थी और बाद में 57 बचा। तो लैंड एंड बिल्डिंग कम होने का मतलब क्या हो गया? आपने सेल कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था? 90, बाद में कितना हो गया? 191। तो कितना हो गया? आपने परचेज किया है। इसके बाद फिर ऊपर आ जाइए, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल। गुडविल क्या है हमारा बेटा? पहले कितना था गुडविल? 50,000 और आज गुडविल कितना हो गया? 40,000। पहले गुडविल था 50,000 और आज गुडविल कितनी हो गई? 40,000। क्या मतलब है इसका? कि आपने 50,000 से 40,000 की गुडविल होने का मतलब है कि गुडविल 10,000 रुपए कम हो गई, सेल नहीं होगी गुडविल, क्या होगी? राइट ऑफ। गुडविल क्या होगा? राइट ऑफ। तो गुडविल के ऊपर चर्चा करूंगा बेटा, कि ध्यान करना, गुडविल के बारे में 2 बातें बोल रहा हूं, ध्यान करना। गुडविल अगर मेरी बढ़ जाती है, जैसे 50,000 से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 80,000 हो गई, तो इसे बोलते हैं गुडविल परचेज किया है। क्या बोलते हैं? गुडविल परचेज किया है। तो इन्वेस्टिंग में माइनस होती है। 50,000 से कितना हो गया? 40,000, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब परचेज नहीं किया, सेल नहीं किया। सेल नहीं बोलते, गुडविल में सेल वर्ड नहीं यूज करते। कम होने को क्या बोलते हैं? राइट ऑफ। जैसे डेप्रिसिएशन लगता है, तो उससे राइट ऑफ से क्या होगा? हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ये कहीं पर कैश जाता नहीं है, राइट ऑफ जैसे डेप्रिसिएशन होता है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा इससे। ठीक है जी। लेकिन पैसा तो कहीं नहीं गया, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। आगे करते हुए काम करेंगे। करंट एसेट्स में आ जाओ। इन्वेंट्री आपको पता है इनवर्स रिलेशन है, ट्रेड रिसीवेबल इनवर्स रिलेशन है, कैश एंड बैंक बैलेंस आपको ये दे रखा है, हमें देख लेंगे। और कैश एंड कैश बैलेंस आपको पता है, उसमें आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर 1, 2, 3 में पढ़ चुका हूं। नोट प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 2022-2023 39,000 एंड 45,000। इंपोर्टेंट मार्क करो, नोट जो लिखा है, नोट को इंपोर्टेंट मार्क करो। प्रपोज डिविडेंड कितना? 31, आपको 31 मार्च 22 का भी दे रखा है और 23 का भी दे रखा है। आइए अब बेटा पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, धीमे धीमे लेंगे क्वेश्चंस को और बिल्कुल समझते हुए जाएंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है? क्या क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड है? यस, क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड भी है। और आप सभी को पता है कि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? हमारा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, सभी को पता होगा, पहला चैप्टर पढ़ा है। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड में कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये आपका अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। तो हमें जो प्रपोज डिविडेंड दे रखा है ना बेटा, हमेशा ध्यान देना कि जब हमारा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दे रखा है, कितना दे रखा है बताना? 2022 और 2023 39 और बाद में कितना बनाया गया बताओ? 45। पता है बाद में क्यों बनता है प्रपोज डिविडेंड? ये तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी था, पहले था हमारा 39, बाद में हो गया 45। तो बाद में जो 45 बना, ऐसा माना जाता है कि 39 जो बिगिनिंग वाला है, वो हमारा क्या है? उसे मानते हैं पेड। क्या मानते हैं? पेड। और बाद में फिर हम अगेन जनरेट करते हैं क्या? कि हम दोबारा 45 बना रहे हैं। जरा एक काम करना, फॉर्मेट खोल के देखो, मैंने आपको उसके ब्रैकेट में कुछ लिखवाया था, जब वर्किंग नंबर 1 लिखवाया था तो कुछ लिखवाया था। देखो क्या लिखवाया था, पहले बताओ। आपने वहां पर लिखवाया होगा ब्रैकेट में, क्या लिखा होगा? सबसे पहले ध्यान देना, यहां पर देखो, यहां पर वर्किंग नंबर 1 बना रहा हूं बेटा, प्लीज देखो बेटा। यहां पर हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सभी बच्चे ध्यान दो, सबसे पहले आपको नहीं लिखना बेटा अभी, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट। पहले एक बार मेरे साथ साथ देखो, बाद में कॉपी कर लेना। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट, बताओ पहले नेट प्रॉफिट कितना था? देख के बताओ पहले नेट प्रॉफिट कितना था। नीचे आओ, नंबर 1 में आओ। नंबर 1 में नेट प्रॉफिट कितना था? 18 से कितना हो गया? 27। ये 9,000 हमारा प्योर प्रॉफिट है। इसके बाद इसमें हम क्या ऐड करेंगे? ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व क्यों ऐड किया? क्योंकि जनरल रिजर्व से किसी प्रकार का कोई कैश फ्लो नहीं होता है, तो जनरल रिजर्व हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना जनरल रिजर्व देख के बताओ, जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास? पहले कितना था? 20 और बाद में कितना हो गया? 30। तो कितना रिजर्व हो गया बताओ? 10,000। अब ध्यान देना, फिर ऐड करेंगे, फिर ऐड क्या करेंगे? प्रपोज डिविडेंड। क्या ऐड करेंगे? प्रपोज डिविडेंड। ये आपको मैंने वहां लिखवाया था कि पहले जो 22 का था और जब 23 का आप बनाते हैं तो हम मानते हैं 23 बनेगा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और 22 क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं।
तो ध्यान देना, तो बिगिनिंग वाला हम यहां पर काम करते हैं प्रपोज डिविडेंड का। और आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रपोज डिविडेंड क्यों ऐड कर रहे हैं। आपको पता है डिविडेंड बिगिनिंग वाला अगर आप पे कर रहे हो तो सोचो डिविडेंड पे करना क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। डिविडेंड पे करना कहां पर जाएगा, फाइनेंसिंग में, लेकिन एज ए एक्सपेंस मान के आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। डिविडेंड पे किया आपने क्योंकि जो 22 का डिविडेंड था बाद में 23 जनरेट किया, तो मानेंगे 22 वाला डिविडेंड इस साल क्या हो रहा है, पे हो रहा है, तभी तो 23 का डिविडेंड बनाओगे आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वाला। तो जो 22 का डिविडेंड था तो हम मानेंगे डिविडेंड पे होने से हमारा प्रॉफिट क्या हो चुका है, कम। लेकिन डिविडेंड अभी पे करोगे फाइनेंसिंग में तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, गलत हो जाएगा। इसकी सही जगह कहां पर है बताओ, फाइनेंसिंग में, तो फाइनेंसिंग में ही माइनस करूंगा, लेकिन जो प्रॉफिट में कम हो गया उसे क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो यहां पर प्रपोज डिविडेंड ध्यान करना हमेशा बिगिनिंग वाला ऐड होगा। तो कितना बिगिनिंग वाला ऐड था हमारा, 39,000। अब आ गया एक और, इसमें एक और ऐड होता है बेटा, उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पर एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान देना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे मैंने आपको अगर ध्यान दोगे तो यहां पर मैंने करंट ईयर लिखवा रखा है। करंट ईयर मतलब प्रीवियस और एक करंट ईयर मैंने आपको लिखवा रखा होगा। जरा एक बार देखो प्रोविजन फॉर टैक्स पॉइंट नंबर 2 पे आओ, पहले पॉइंट नंबर 2 नोट्स अकाउंट में बताओ बिगिनिंग वाला कितना है बताओ, 28,000, और बाद में कितना देखा बताओ, 32,000। तो आपको यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 32,000। सर एक चीज बताओ सर, ये आपने 32,000 ऐड कर दिया, ये समझ में नहीं आया सर, टैक्स वाली बात। आओ जरा मैं आपको समझाऊं टैक्स का क्या काम करते हैं अभी, क्योंकि किसी प्रकार की वर्किंग नोट इसकी एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है। आओ जरा टैक्स के बारे में बहुत ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। ये जो 2022 है और ये 2023 है, पहले बताओ 2022 का टैक्स कितना है, 2022 का टैक्स कितना है हमारे पास, टैक्स है हमारे पास कितना, 28,000, और बाद में कितना हो गया, 32,000। 28,000 और बाद में 32,000। बेटा क्या माना जाता है, ध्यान देना, इसे बोलते हैं, जैसे इसे बोलते हैं बिगिनिंग वाला पेड, बिगिनिंग वाला पेड, बिगिनिंग वाला पेड और बाद वाला मेड। पहले सुनेंगे, बाद वाला मेड कहने का मतलब क्या है, छोटा सा मैं प्रोविजन फॉर टैक्स को समझाना चाह रहा हूं बेटा, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इसका एक छोटा सा अकाउंट बना दूं, सभी ध्यान देना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सभी ध्यान देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर मैं एक छोटा सा अकाउंट बना दूं तो सर टैक्सेशन कहां पर है, लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले टैक्स कितना था, सबसे पहले टैक्स हमारा था 28,000। कितना टैक्स था, 28,000, और बाद में टैक्स कितना बन गया, 32,000। इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बेटा आपको टैक्स के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है, पहली बार आप कर रहे हैं, ध्यान करिएगा। टैक्स, टैक्स के अंदर कभी डिफरेंस नहीं लेते बेटा, डिफरेंस नहीं लेते, जैसे 28 था 32 हो गया, टैक्स बढ़ गया, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं लेते टैक्स के अंदर। टैक्स के अंदर हमेशा क्या माना जाता है, ये माना जाता है जो पिछले साल जो टैक्स बना था, जो बिगिनिंग में टैक्स बना था, पिछले साल जो टैक्स बना था, पिछले साल, वो पिछले साल 2022 में जितना टैक्स बना था, ये माना जाता है कि 2022 में जितना टैक्स बना था वो क्या होगा, इस साल आप पे कर दोगे। क्या कर दोगे, इस साल पे कर दोगे, इस साल पे कर दोगे, ये आप पे कर दोगे, इसे बोलते हैं पेड। और जो अभी टैक्स बना है ये वाला भी पे कर दोगे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला टैक्स क्या कर दोगे, पे कर दोगे, और पे करने से पैसा जाएगा टू बैंक लिखोगे। और जो अभी 32,000 बना है ये कब पे करोगे, ये 32,000 कब बना है, 2023 में। कब बना बताओ, 2023 में। तो इसे कब, देखो ये बना था 22 में, ये क्या, ये कब बना था, 22 में, तो इसे मैं इस साल पे कर दूंगा, 22-23 के बीच में क्या करूंगा, पे कर दूंगा, 22-23 के बीच में। लेकिन 23 में जो बना है इनमें, इसे क्या करेंगे, 23-24 में पे करेंगे, मतलब अभी नहीं पे करेंगे, इसे अभी नहीं पे करेंगे, ये आने वाले साल में पे कर देंगे। माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, हम मानते हैं कि जैसे कि जब भी आप पढ़ोगे, इनकम टैक्स पढ़ोगे कॉलेज के अंदर, तो ऐसा माना जाता है कि इनकम टैक्स के अंदर जो आपका टैक्स बन रहा है, जो अभी टैक्स बना है बेटा, जो अभी टैक्स बना है वो क्या करोगे, जो अभी बिगिनिंग में टैक्स बना है वो इस साल आप पे कर दोगे, और जो एंड में टैक्स बनेगा वो क्या करोगे, आने वाले साल में पे करोगे। टैक्स में, इनकम टैक्स में डिफरेंस नहीं लेते। तो ये क्या मानते हैं कि 28,000 का जो टैक्स है वो इस साल आप पे कर दोगे 22-23 के अंदर।
1 अप्रैल 22 में जो भी टैक्स बना 22-23 के अंदर पे कर दोगे, और 23 में जो टैक्स बना वो कब पे करोगे? 23 और 24 में। जब 23 और 24 में पे करोगे तो 24 का डाटा तो आपके पास क्वेश्चन में है ही नहीं, आपका डाटा क्या है? 23 तक ही है। और जब 23 और 24 में पे करोगे तो क्या करोगे? आप उसे प्रॉफिट में से निकालोगे। जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है हम क्या करेंगे? इतना सा टैक्स निकाल लो कि इस टैक्स को मैं फ्यूचर में पे करूंगा। समझने की कोशिश करना। ये वाला टैक्स तो इसी साल पे कर दोगे, पिछले साल का, ये वाला इस साल पे कर दोगे। जो अभी टैक्स बना है वो कब पे करोगे? 23 का टैक्स कब पे करोगे? 24 में। तो 24 में पे करने के लिए इतना पैसा बचाना भी तो पड़ेगा। ये पैसे, ये टैक्स कब बना? 23 में। ये टैक्स कब बना है? 23 में। तो इसको कब पे करना पड़ेगा? 24 में। 22 वाला टैक्स कब पे कर दिया? 23 में, इसी साल पे कर दिया। आपका 22 और 23 का डाटा है ना, तो 22 में जो टैक्स बना कब पे कर दिया? 22-23 के अंदर, 22-23 के अंदर। लेकिन 23 में जो टैक्स बना वो कब पे करोगे? 23-24 में। तो ये टैक्स आपको बचाना पड़ेगा। तो कहां से बचाओगे? जो प्रॉफिट कमाया होता है। कहां से बचाओगे? जो प्रॉफिट कमाया होता है। तो इसे कहां डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। इसे बोलते हैं मेड। कितना मेड बताओ? 32,000। ये 32,000 दोनों टोटल बराबर आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, बिगिनिंग वाला पेड, क्या पढ़ते हैं? बिगिनिंग वाला पेड, बाद वाला मेड। मेड का मतलब होता है बना लो, रेडी कर लो, आने वाले समय में पे करोगे। तो आने वाले समय में पे करोगे तो ये टैक्स आप पे करोगे। और आपको याद होगा जब मैं ऑपरेटिंग बनाऊंगा तो टैक्स पेड नीचे आता है। जो 22 में टैक्स बना तो कब पे करूंगा? 22-23 इसी साल पे करूंगा। और जो 23 में टैक्स बना उस 23 को टैक्स को कब पे करूंगा? 23 और 24 में। तो जब अभी तक पे तो किया नहीं तो उसे प्रॉफिट में से क्या करोगे? निकाल के रख दोगे, इसे मैं बाद में पे करूंगा। अभी जब 23-24 आएगा तो इससे प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? बताओ, कम हो जाएगा। इससे प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये वाला 32,000 हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। तभी बोलते हैं करंट ईयर वाला ऐड कर दो। क्यों ऐड कराया करंट ईयर वाला? क्योंकि जो करंट ईयर में अभी एंड में आया हुआ है ये वाला टैक्स, ये 23 में जो टैक्स बना वो कब पे करोगे? 23 और 24 में। तो इससे हमने क्या कर दिया था? निकाल करके थोड़ा सा पैसा अलग कर दिया था। क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। तो इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था? कम हो गया था। लेकिन कहीं पर गया, किसी को दिया नहीं है, तो ये ऐड कर दो। तो इसे कैसे पढ़ते हैं एक बार याद करो मेरे साथ साथ। टैक्स क्या होता है? बिगिनिंग वाला क्या होता है? पेड। बिगिनिंग वाला क्या होता है? पेड। और बाद वाला क्या होता है? मेड। तो हमारा 22 का टैक्स कब पे होगा? 22 और 23 में। और 23 का टैक्स कब पे होगा? 23 और 24 में। तो जब तक पे नहीं हुआ तो प्रॉफिट इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट को कम कर देता है, इसे बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दिया। तो ये वाला हमारा ऐड हो जाता है और ये वाला हमारा क्या हो जाता है? पेड हो जाता है। तो बाकी अकाउंट्स की चर्चा जो मैंने की है वो अकाउंट्स की चर्चा धीमे 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 आपको स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। अभी सिंपल सा अकाउंट है, बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस बोलते हैं बिगिनिंग वाला अभी पे कर दो, बाद वाला बाद में पे करेंगे तो प्रॉफिट कम कर देंगे, तो इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इतनी सी कहानी है, समझा की बात। और क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड नहीं है तो हम इसे ऐड कर देंगे। कितना आएगा ये? 90 पक्का? चेक कर लेना बेटा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज करो मेरे साथ साथ। सबसे पहले हमारा रिवाइज भी करते हैं आपको। पहले हमें बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या लिखा आपने? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट। फिर क्या ऐड किया बताओ? जर्नल रिजर्व। फिर क्या ऐड किया बताओ? प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन सा प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करना है? प्रीवियस ईयर। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्यों सर? पिछले वाला जो डिविडेंड होगा वो इस साल पे कर देंगे और इस साल दोबारा से रेडी करना पड़ेगा। तो ध्यान करना, क्योंकि प्रपोज्ड डिविडेंड अभी जो एंड में बना वो क्या है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। और पिछले वाला कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इस साल पे हो जाता है बेटा, और दोबारा से कॉन्टीजेंट लायबिलिटी तैयार करते हैं। तो ये वाला हमारा बिगिनिंग वाला क्या हो जाएगा? ये वाला ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो गया? सोचिए, पिछले साल वाला जब पे होगा तो फाइनेंसिंग में पे होगा, लेकिन प्रॉफिट क्या हो गया था? कम। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। और ये वाला क्या है? आपको ध्यान देना पड़ेगा। टैक्स के अंदर बिगिनिंग वाला टैक्स क्या होता है? पेड। बाद वाला क्या होता है? मेड। तो बिगिनिंग वाला पेड तो यहाँ पेड होगा, और बाद वाला मेड मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट को कम करेगा कि हम 24 में पे करेंगे। तो 24 में पे करेंगे जाकर के, तो अभी तो प्रॉफिट कम कर रहे हो ना आप, तो ये ऐड कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आनी थी आपको। एक पेज छोड़ करके आपको 1.5 पेज छोड़ देना थोड़ा सा, और ये वर्किंग बना करके बनाओ, फिर मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कर दो। चलिए, इतनी सी बात समझना बेटा बहुत जरूरी है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज की क्लास समझ ली तो समझो आपके पास चैप्टर में कुछ बचा नहीं है बेटा। लिखो लिखो लिखो, बातें नहीं। लिखिए,
फटाफट लिखो। फॉर्मेट आप सबने बना लिया है ना? कैश फ्लो ऑपरेटिंग, बातचीत नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नोटिंग कर लीजिए। यहां तक नोट करना है आपको, और बाकी बाद में लिख लेना, यहां पर फोकस करना है बेटा। ये तो आपको सिर्फ लर्न करना है कि पिछले साल का टैक्स इस साल पे करना है, और जो एंड में टैक्स बन गया है वो हम फ्यूचर में पे करेंगे। लेकिन फ्यूचर में पे करने के लिए आपको बचाना भी तो पड़ेगा प्रॉफिट में से, तो जब प्रॉफिट में से बचाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसे कहते हैं ऐड कर दो। मेड है, वो बनाया है, तो कहीं दिया नहीं है किसी को, तो वो ऐड करवा देते हैं। इतना लिख करके सीधा यहां पर आ जाओ बेटा सभी बच्चे। लिखो यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाइए। वर्किंग नंबर 1 सभी बच्चा आ जाना। वर्किंग नंबर 1 90,000, वर्किंग नंबर 1 90,000, सभी आ जाओ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नंबर 1 90,000। अब बहुत ध्यान सुनना बेटा, सोचो अब इसमें क्या क्या ऐड करते थे। इसके अंदर आप डेप्रिशिएशन, नॉन कैश आइटम, क्या क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन है? नहीं है। क्या क्वेश्चन में गुडविल रिटर्न ऑफ है? यस है, गुडविल रिटर्न ऑफ। और ढूंढो गुडविल रिटर्न ऑफ कहां मिलेगा? इंटेंजिबल एसेट ढूंढो कहां पर था? एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, सही ए के अंदर सेकंड पार्ट में जाओगे तो गुडविल रिटर्न ऑफ में आ जाओ। पहले गुडविल कितना था बताओ? 50,000, और बाद में गुडविल कितना हो गया? 40,000, तो गुडविल कितना राइट ऑफ हो गया? 10,000। सो तो राइट ऑफ से क्या होता है? डेप्रिसिएशन की तरह होता है, तो गुडविल प्रॉफिट क्या कर देगा? कम। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कैश फ्लो। ऐड करो गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000। सोचना स्टार्ट करो। और कुछ आएगा? सोचो। क्वेश्चन में मुझे डेप्रिसिएशन नजर नहीं आया बेटा, हाँ जी, डेप्रिसिएशन नजर नहीं आया। इंटरेस्ट पेड वेड, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या? इंटरेस्ट पेड नजर नहीं आया, ठीक है जी। डिविडेंड पेड वाला तो नजर आया था, लेकिन क्या कर दिया था? इसमें मैंने ऐड करके कहां घटाना है? फाइनेंसिंग में, ये हो गया था। सोचो कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो इन्वेस्टिंग का हो। सोचो इन्वेस्टिंग की कोई इनकम प्लस तो नहीं है इसके अंदर? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कुछ ऐसा है? कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। इसका एक नाम दो प्यारा सा, बताओ क्या नाम दूं? क्या नाम दो बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज कितना अमाउंट? 1 लाख। और आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है क्या करना है? वर्किंग कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए क्या करना है बताओ? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब आओ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देखना स्टार्ट कर दे, जो कितना आसान है ना। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या देखोगे बताओ? करंट लायबिलिटी देखो। आ जाओ, करंट एसेट्स भी पहले देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटी में आओ। ट्रेड पेबल, मेरे साथ साथ ट्रेड पेबल। पहले ट्रेड पेबल कितना था देखो? 35,000, और बाद में कितना हो गया बताओ? 53,000। तो आपको पता है करंट लायबिलिटी में कौन सा रिलेशन है बताओ? डायरेक्ट बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है? कि आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, पैसे आप नहीं दे रहे, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? प्लस। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना अमाउंट? हाँ जी 18,000। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 प्लस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 प्लस, लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 प्लस। आगे बढ़े। अदर करंट लायबिलिटी,
अदर करंट लायबिलिटी कितना, पहले कितना था 8 और बाद में कितना हो गया 6। तो आपको मालूम है डायरेक्ट रिलेशन है, कम होना मतलब माइनस। तो कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने लायबिलिटी क्या कर दी है, पे कर दी है, पे करने से पैसा कम हो गया। माइनस डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी 2000, माइनस का निशान लगाना ना भूलें। डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, माइनस का निशान लगाना ना भूलें। डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी। अगला पढ़ो फिर क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको बताया था नंबर 2 में जाओगे तो क्या मिला था, प्रोविजन फॉर टैक्स। बिगिनिंग वाला क्या होगा, पेड, नीचे आएगा भी इस साल पे करूंगा, और बाद वाला क्या होगा, मेड, क्योंकि ये बाद में पे करेंगे 24 में, तो प्रॉफिट कम हो गया था तो क्या करा दिया था, ऐड करा दिया था यहाँ पर करंट ईयर। आगे बढ़ जाओ, करंट एसेट्स में आ जाओ। इन्वेंट्री इनवर्स रिलेशन 57 से 39। बताओ अगर इन्वेंट्री कम होगा तो इन्वेंट्री क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल करने से पैसा क्या होगा, आया होगा, तो प्लस कर दो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिफरेंस सही बताना बेटा, कितना 18,000 पक्का। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 18,000। देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 18,000 रुपए। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 75 से 1,08,000। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, बढ़ना मतलब क्या होगा, माइनस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिफरेंस बताओ देख के। 28,000। दोबारा कर लो अच्छे से, कितना आएगा, 33। हाँ जी 33। लो जी 33 माइनस 33 माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसके अंदर नहीं आएगा। अब बताओ इसका नाम बताओ, क्या दोगे आप, क्या नाम दोगे इसका, याद करो। आपको नाम पता होना चाहिए, क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना, अच्छे से करिए, ऐड लेस करके बताओ। 1,01,000। आप एक बार चेक करो, पहले मुझे बताओ, फाइनल चेक करो। 2 आइटम माइनस के हैं और बाकी सारे प्लस के हैं। 1,01,000 कट, 18 दूनी 36 और 35 कट जाएगा, 1,01,000, ठीक है जी। फिर लेस टैक्स पेड, बताओ टैक्स पेड कौन सा, बताओ टैक्स पेड कौन सा, बिगिनिंग वाला पेड। ये बाद वाला तो 24 में पे होगा, ध्यान दो, ये बाद वाला कब पे होगा, 24 में। तो जब 24 में पे होगा तो अपने प्रॉफिट में से निकाल दिया होगा, तो ये वाला तो ऐड करा दिया। लेकिन ये वाला कब पे होगा, इसी साल पे होगा। कब पे होगा, इसी साल। तो 28,000 पे करो, 28,000 पे करो। इसे बोलेंगे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा, 73,000 रुपीज। लो जी 73,000 रुपीज लिखो, 73,000 रुपीज। इसके बाद बी बनाना है बेटा आपको, बी कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मेरे साथ साथ याद करो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग में क्या आता है, सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट, और क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। अब सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट कहाँ ढूंढोगे, लायबिलिटी में ढूंढोगे, एसेट्स में ढूंढोगे, और कौन से एसेट्स में, नॉन करंट में। आओ ढूंढना स्टार्ट करें, आ जाओ। सबसे पहले आ जाओ नॉन करंट में, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 3 नंबर में जाओ। 3 नंबर में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, 1,10,000 से 57,000 रुपए, 57। तो बताओ कम हो गया, और अगर कम हो गया एसेट्स तो क्या हो गया, सेल हो गया, और सेल होने से पैसा क्या है, आया है। देखो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 53,000। सेल मतलब प्लस पैसा आएगा,
सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगला क्या बताओ, प्लांट एंड मशीनरी 90,000 से 1,91,000। पहले था 90,000 और बाद में कितना हो गया, 1,91,000 हो गया। पहले 90 था और 191, कितना बढ़ गया बताओ, 1,01,000। बढ़ना मतलब खरीदा है, खरीदने से पैसा क्या होगा, जाएगा, माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000 रुपए। क्या कोई और आइटम से चेक करो, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल राइट ऑफ थी, वो तो नहीं करना। एक और आइटम है, देखो बी नंबर में आओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बी नंबर में आओ, नॉन करंट एसेट्स के अंदर बी पार्ट भी है, गुडविल तो हो गया, बी पार्ट में आओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले कितना था 10 और बाद में कितना हो गया 35,000। इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो मतलब इन्वेस्टमेंट क्या किया है, खरीदा है, तो माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना 25,000 और परचेज करने से पैसा क्या होगा, जाएगा, माइनस कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। लो जी करिए, देखिए 73 नेगेटिव का आएगा, 73 नेगेटिव का, लो 73 नेगेटिव का, सी पे आ जाओ, देखो कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या ध्यान देना पड़ेगा बताओ, लास्ट है, बताओ क्या बताया था लास्ट, कि आप पूरा शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ते जाओ, जो जो बचा हुआ है चेक करते जाओ और फाइनली आंसर लिखते चले आना। आ जाओ, सबसे पहले देखो क्या है, शेयर कैपिटल। कितना शेयर कैपिटल, पहले कितना था 3 लाख, बाद में कितना हो गया 3.5 लाख, तो कितना बढ़ गया 50,000। तो क्या है बताओ, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लिखो, पैसा आ रहा है। मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं होगी बेटा। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 देखो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 रुपए, 50,000। अगला देखो क्या है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस का काम हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, अदर करंट लायबिलिटी हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो गया, टैक्स वाली बात, प्रॉपर्टी प्लांट इंटेंजिबल नॉन करंट सब हो गया, सारी चीज होगी। नीचे आओ एडजस्टमेंट में, नोट्स टू अकाउंट्स में देखते जाओ, सारे काम हो गए, सारे काम हो गए बेटा। क्या रह गया बताओ, प्रपोज डिविडेंड, वेरी गुड। कौन सा प्रपोज डिविडेंड बताओ, कौन सा प्रपोज डिविडेंड, बिगिनिंग वाला। ध्यान करना, कोई बच्चा जो करंट ईयर का है 2022 और 2023 का कुछ भी नहीं करना होता। प्रपोज डिविडेंड जो 2022 है और 2023 है, जो 2023 वाला है उसका कुछ भी नहीं करना होता। क्यों, वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, कुछ नहीं करना। लेकिन जो 2022 वाला है तो 23 इसलिए बना क्योंकि 2022 क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो 2022 वाला क्या है, पेड होगा, वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा, प्रॉफिट कम हुआ था, प्रॉफिट में क्या करा दिया था आपने, ऐड करा दिया था, लेकिन फाइनेंसिंग में क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये मत भूलना। देखो प्रपोज डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड कौन सा ध्यान रखना बेटा, बिगिनिंग वाला 39, एंड वाले का कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। लो जी कितना आ जाएगा, 11,000। इसे बोलेंगे कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टोटल ए प्लस बी प्लस सी 73 कैंसल, 11,000 पॉजिटिव का, 11,000 पॉजिटिव का। एड
ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बताओ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख के बताओ कितना है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 17,000। अगर आप 17,000 ओपनिंग इसमें जोड़ देंगे, देखो मैजिक दिखेगा आपको, आपको क्लोजिंग के बराबर नजर आएगी चीज। तो यह आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 28,000। लो जी आंसर हमारा आ गया। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। क्या क्या मेन स्पेशल बातें क्या क्या आई, आपको क्या क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं बेटा। एक आ गया था आपका प्रपोज डिविडेंड, वो आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसमें क्या करना है आपको ध्यान देना है। बिगिनिंग ईयर का जो है, बिगिनिंग ईयर का पेड एंड मेड करना है। मेड मतलब होता है अभी ऐड कर दिया, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, कितना प्रपोज डिविडेंड था बताना। 2022 का प्रपोज डिविडेंड कितना था 39। इसे क्या करना था, ऑपरेटिंग में ऐड किया और फाइनेंसिंग में क्या कर दिया माइनस। और एंड वाला 2023 के प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बेटा, इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन सर 22 वाला तो कर दिया बेटा, 23 इसलिए बना क्योंकि 22 क्लियर हो गया। 23 इसलिए बना क्योंकि 22 क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।